हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आप सबका इस सीरीज के अंदर राजस्थान ईपीओ मेंस की आंसर राइटिंग में आप सबका स्वागत है। ठीक है। और ये जो आज का हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसका आंसर और क्वेश्चन है और इसका आंसर भी ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अगर आप अभी तक आपने इस पर आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे नेक्स्ट क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको इस सीरीज का बेनिफिट मिल सके और ये टाइम पे आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। और तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक ये दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आरजेएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एपीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। ठीक है, प्रोबेशन ऑफेंडर आज का टॉपिक, तो ये एक्ट था प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का। पहले मैंने सेक्शन यानी कि सेक्शन 3 और सेक्शन 13 और सेक्शन 14 मैंने इसके आंसर डिस्कस कर लिए हैं। ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप तक ये वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल बनाए राजस्थान एपीओ मेंस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों उस पीडीएफ मैंने शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है, और ये आंसर इसलिए आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख के आपको याद भी हो जाएगा, देखने से फायदा होगा। ठीक है, और आपको लिख के याद भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है, देखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, देखने से आपको याद भी पॉइंट याद रह जाएंगे, बाद में आपको लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, डिस्क्राइब क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लीगल पोजिशन इन द रेस्पेक्टेड ऑफ वेरियस कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 4 द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट। ठीक है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का आपका आंसर लिखना है। ठीक है, और ये जो आरजीएस के अंदर ये कितने नंबर का पूछेगा, 4 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, 4 नंबर का पूछेगा, तो 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आरजीएस के अंदर, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीरीज बेनिफिट रहेगी आप दोनों के लिए, आरजीएस के लिए और राजस्थान एपीओ के लिए, क्योंकि प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट उसमें भी आ रहा है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये सेक्स द क्वेश्चन नंबर हिंदी में देख लेते हैं। अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अंतर्गत निष्पादित किए गए बंद पत्र की शर्तों में परिवर्तन किए जाने से संबंधित विधि की स्थिति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो धारा 4 के अंतर्गत निष्पादित किए गए जो बंद पत्र निष्पादित किया था कोर्ट ने, उसमें परिवर्तन किए जाने की जो शर्तें हैं, संबंधित विधि की जो स्थिति का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, ये किस सेक्शन के अंदर दे रखा है, सेक्शन 8 के अंदर दे रखा है। ठीक है, धारा 8 के अंदर उसका उल्लेख करना है, धारा 8 का उल्लेख करना है, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, आंसर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इस सीरीज का बेनिफिट मिल सके और टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो ये नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जेपीलो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, विथ आंसर के साथ मिलेगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये सीरीज। ठीक है, दोनों में मिलेगी, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन को याद हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन 8 डील विथ वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ द प्रोबेशन। ठीक है, इफ द application of probation officer any court which the pass order under section 4। ठीक है, अगर यानी प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगा, यानी रिपोर्ट सबमिट करेगा किसी न्यायालय के अंदर। ठीक है, और जो न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था, अंडर ऑर्डर पास किया था, यानी कि धारा 4 के अंदर अंडर सेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, तो प्रोबेशन यानी कि ऑफिसर क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा किसमें, न्यायालय के अंदर, कोर्ट में, यानी कि ऑफेंडर प्रोबेशन, यानी कि प्रोबेशन ऑफेंडर की, यानी कि उसका जो 3 साल का जो बॉन्ड पत्र है, बॉन्ड पत्र भराया था, उस बॉन्ड की, यानी कि उसकी करेक्टर कैसा है उस ऑफेंडर का, वो सारी चीज़ों की उसके एक रिपोर्ट एप्लीकेशन न्यायालय के अंदर सबमिट करेगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या, इन रेस्पेक्टेड द ऑफेंडर द ओपिनियन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर इज ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इट इज एक्सपीडियंट। ठीक है, यानी कि पब्लिक के हित में, और जो भी ओपिनियन ऑफ द रेस्पेक्टेड ऑफ द ऑफेंडर, ओपिनियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, ओपिनियन इज ओपिनियन ऑफ द पब्लिक एक्सपीडियंट, और necessity to vary the condition, यानी कि necessity to vary the condition of any bond enter into by the offender। ठीक है, जो भी बॉन्ड आपने भराई है उसके बारे में, यानी प्रोबेशन ऑफेंडर क्या एप्लीकेशन लगाएगा न्यायालय के अंदर। ठीक है, इस जो बॉन्ड को आप यानी उसको यानी कि आगे इसके अंदर यानी कि छोटा भी कर सकता है, यानी इसका जो 3 साल का पीरियड है कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। ठीक है, उसके लिए उसका करेक्टर क्या है वो सारी रिपोर्ट इसके अंदर सबमिट करेगा न्यायालय में। ठीक है,
तो आगे बात करता है, इट में बी एनी टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव जब तक वो बॉन्ड इफेक्टिव रहेगा, यानी 3 साल तक इफेक्टिव रहेगा, उसमें वेरी द बॉन्ड एक्सटेंडिंग या डेमिनिश, जो 3 साल का बॉन्ड था, ठीक है, उस पीरियड को मॉडिफाई भी कर सकता है, यानी न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा मॉडिफाई चेंज करने के लिए, ठीक है। यानी जो धारा 4 के अंदर आदेश किया था, यानी धारा 4 के अंदर यानी कि न्यायालय ने जो आदेश किए थे बॉन्ड बढ़ा के, जो आदेश किए थे, यानी 3 साल का बॉन्ड बढ़ाया था, ठीक है, उस 3 साल के बॉन्ड में यहाँ पे अगर उसने करेक्ट उसका अगर अच्छा करेक्टर है, ये देखेगा न्यायालय ने, यानी प्रोबेशन पीओ प्रोबेशन ऑफेंडर क्या करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, यानी उस अपराधी की कि उसका करेक्टर 3 साल में अच्छा था, ठीक है, वो सब यानी कि कोर्ट के अंदर सबमिट करने के बाद में न्यायालय क्या करेगा, या तो उस जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा, यानी जो बॉन्ड था 3 साल का उसको या तो 1 साल का कर देगा या 2 साल का भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड है कि उसका करेक्टर देखेगा, उसके हिसाब से उसको चेंज या बढ़ा सकता है, ठीक है, एक्सटेंडिंग या डिमिनिश कर सकता है, ठीक है, यानी बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। इफ नेक्स्ट है द ड्यूरेशन दैट इज सेल नॉट बी एग्जिस्टिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, जो ओरिजिनल आदेश पास किया था, यानी सेक्शन 4 के अंदर उसकी जो ड्यूरेशन है, जो बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, कितना, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है, तो वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। और बाय अल्टरिंग, और इस कंडीशन जो शर्तों को बाय अल्टरिंग द कंडीशन देयर फॉर बाय द इंसर्टिंग द एडिशनल कंडीशन देयर फॉर, ये कह रहा है कि इस जो शर्तें हैं उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा यानी जो एक्स्ट्रा शर्त भी ऐड कर सकता है, यानी इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। तो इसका प्रोविजो कहता है, परंतु प्रोविजो कहता है कि नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड श्योरिटीज एंड मेंशन इन द बॉन्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि जब तक ये जो वेरिएशन ये कंडीशन है चेंज करने की, ठीक है, ये तब तक नहीं की जाएगी जब तक उस ऑफेंडर को यानी सुना ना जाए, उसकी जो बॉन्ड पत्र जो जारी किया गया था उसको न्यायालय क्या करेगा, उस अपराधी को सुनेगा, ऑफेंडर को सुनने के बाद में ही वो चेंज करने का आदेश दे सकता है, ठीक है, आदेश देगा चेंज करने के बाद, अगर उसको नहीं सुना, ठीक है, तो वो आदेश नहीं देगा, ठीक है, ये प्रोविजन कहता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ तक सेशन पसंद आए तो एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इसका बेनिफिट मिल सके इस सीरीज़ का, ठीक है। तो इसका क्लोज सेकंड कहता है इफ़ श्योरिटी रिफ्यूज, तो अगर उसने श्योरिटी को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, भाई उसने नहीं भरा, श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट टू एनी वेरियस पर्पज टू बी मेड, जो भी वेरियस पर्पज टू बी मेड द कोर्ट में बी रिक्वायर टू ऑफेंडर, यानी कि अगर वो मना कर देता है श्योरिटी के बारे में, यानी कि उसकी तो वेरियस कंडीशन पर्पज टू बी मेड द कोर्ट में भी रिक्वायर, कोर्ट न्यायालय उससे रिक्वेस्ट करेगा कि ऑफेंडर टू एंटर इनटू फ्रेश बॉन्ड, तो वो क्या कर सकता है, अरे अगर वो मना कर देता है तो उसको यानी फ्रेश बॉन्ड भरा सकता है, ठीक है, फिर भाई साहब तुम फ्रेश बॉन्ड भर दो, ठीक है। इफ़ द ऑफेंडर रिफ्यूज टू फेल टू डू सो, ऐसा करने से अपराधी मना करता है या ऐसा करने से फेल हो जाता है, तो क्या करेगा न्यायालय, क्या करेगा, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको सेंटेंस देगा, यानी उस सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी, जिस अपराध के लिए वह गिल्टी पाया गया था, जो अपराध किया था उस अपराध की वो क्या करेगा, न्यायालय क्या करेगा, सजा देगा उसको, ठीक है, सजा सुना देगा। अगर वो मना कर देता है, इफ द ऑफेंडर रिफ्यूज फेल टू डू सो, ऐसा करने से फेल हो जाता है या मना कर देता है, तो न्यायालय उसको सेंटेंस देगा फॉर द ऑफेंस फॉर विच ही वाज फाउंड द गिल्टी, जिसका ओरिजिनल ऑफेंस किया है, भाई इसने ये अपराध किया, चोरी की है या कुछ भी किया है, तो उसकी वो सजा ओरिजिनल सजा देगा फिर, ठीक है। अगर वो ऐसा मना कर देता है, तो बॉन्ड की शर्तों को मना कर देता है या फेल हो जाता है, ये फुलफाइल नहीं कर पाता है, तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, ठीक है। फिर है दैट the conduct of the offender has been such as to make it necessary that it should be keep any longer under supervision discharge the bond enter into by him, ठीक है। तो 3 साल के जो यानी कि जो प्रोबेशन ऑफेंडर जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो यानी रिपोर्ट न्यायालय के अंदर सबमिट करेगा, फिर कोर्ट क्या करेगा, देखेगा कि कंडक्ट द ऑफेंडर यानी उसका आचरण के साथ है, यानी 3 साल के भीतर यानी अपराधी का आचरण कंडक्ट के साथ है, आचरण यानी कि अच्छा था या गुड था या बैड था, ठीक है, अच्छा आचरण था या गुड था, अगर अच्छा आचरण होगा तो उसको क्या डिस्चार्ज कर देगा बॉन्ड को, यानी बॉन्ड से डिस्चार्ज कर देगा, बॉन्ड एंटायर, या नहीं था तो उसको यानी कि आगे कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है, फर्दर कंटिन्यू कर सकता है, यानी एनी सुपरविजन ऑर्डर को आगे लॉन्गर पीरियड तक कंटिन्यू जारी कर सकता है, या उसको डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है, बॉन्ड एंटायर इनटू बाय हिम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इंग्लिश वाला खत्म हो चुका है, अब हिंदी का देख लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सेशन को लाइक कर दें, यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो धारा 8 कहती है, धारा 8 बात करती है परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार से संबंधित है, ठीक है। यदि किसी परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर, यानी कि जो परीक्षा अधिकारी आवेदन करेगा, कहाँ पे करेगा, किसी न्यायालय में,
किसी न्यायालय की जिसने किसी अपराध के संबंध में धारा 4 के अधीन आदेश पारित किया, धारा 4 के अंदर कोई भी न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था बॉन्ड का, यानी 3 साल बॉन्ड का, यानी उसमें क्या वो परीक्षा अधिकारी क्या करेगा, आवेदन करेगा, किसमें, न्यायालय में करेगा, ठीक है, उसके धारा 4 के अंदर, ठीक है। धारा 4 में जो आदेश किया गया था उसमें सेक्शन 8 के अंदर वो एप्लीकेशन यानी परीक्षा की शर्तों को फेरफार करा सकता है, उसको चेंज कर मॉडिफाई करा सकता है, ठीक है। 3 साल की सजा, 3 साल का बॉन्ड भराया था, 3 साल का बॉन्ड को 1 साल का करा सकता है या 2 साल का करा सकता है, उसके लिए आवेदन करेगा सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है। 8 के अंदर यानी कि न्यायालय के अंदर कौन करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर करेगा, पीओ करेगा, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। ये कहाँ पे डिफाइन करेगा, सेक्शन 2B के अंदर प्रोबेशन ऑफिसर डिफाइन करेगा, और सेक्शन 13 के अंदर इसके प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। 13 के अंदर कौन इसको अपॉइंट करेगा, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और ये सेक्शन 14 के अंदर क्या दे रखा है, यानी कि ड्यूटीज दे रखी है, यानी प्रोबेशन ऑफिसर की क्या क्या करते हैं वो सब दे रखा है, वो सब देख लेना, ठीक है। तो ये तो ठीक है, आदेश पारित किया है, ठीक है। यह राय है कि अपराधी द्वारा किए गए किसी भी बंद पत्र की शर्तों में फेरफार करना या उस पर अपराधी की जनता के हितों में समुचित या आवश्यक है, ठीक है। यानी या तो उसको फेरफार जनता के हितों में या तो उसको फेरफार करना आवश्यक है, इसलिए वो एप्लीकेशन देगा धारा सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है। तो वह कालावधि के दौरान, जो कालावधि यानी पीरियड दे रखा है, तो वह कालावधि के दौरान जब बंद पत्र प्रभावी होगा, जब प्रभावी 3 साल तक प्रभावी रहेगा, तो उसको 1 साल का करा सकता है या 2 साल का करा सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो और किसी भी समय उसकी अस्तित्वावधि यानी अस्तित्व अवधि को बढ़ा या घटाया जा सकता है, यानी जो 3 साल का जो पीरियड है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, या तो 1 साल करा सकता है या 2 साल करा सकता है, ठीक है। ये बात इसके अंदर दे रखी है, यानी कंडीशन बॉन्ड की जो शर्तें हैं उसके बारे में बात करता है सेक्शन 8, ठीक है। परीक्षा की शर्तों में फेरफार कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, किंतु इस प्रकार की वह मूल आदेश की तारीख से, जो इस प्रकार की वह मूल आदेश की जो तारीख है से 3 वर्ष से अधिक की ना हो, यानी 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं है। जो मूल आदेश यानी धारा 4 के अंदर वो जो आदेश दिया था उसकी अवधि से लेकर यानी कितने साल को तक होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 3 साल तक हो सकता है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और उसकी शर्तों को परिवर्तन करके या उसमें अतिरिक्त शर्तें अंतस्थापित करके उस बंद पत्र में फेरफार कर सकेगा। यानी कि जो उसकी जो बॉन्ड की जो शर्तें थी, यानी कि जो बॉन्ड की जो शर्तें थी उसको क्या कर सकता है, अतिरिक्त, यानी उसमें या तो परिवर्तन करा सकता है, यानी उसको 1 साल से 2 साल करा सकता है, ठीक है। या उसके अंदर कोई अतिरिक्त ऐड भी हो सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड भी हो सकती है, स्थापित यानी कि अंतस्थापित करके बंद पत्र में फेरफार करा सके, उसको यानी कि अल्टर कराएगा, यानी वो उसको अल्टर यानी चेंज करा सकता है, ठीक है। परंतु ऐसा कोई फेरफार अपराधी को बंद पत्र में वर्णित प्रतिभू या प्रतिभुओं को सुनवाई अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि भाई उसको ऑफेंडर को सुने बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा, न तो वो कोई चेंज करेगा, कोई फेरफार नहीं करेगा बिना सुने हुए। अपराधी को पहले सुनेगा, उसके बाद में ही न्यायालय क्या कर सकता है, उस बॉन्ड को या प्रतिभू को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। परंतु ये प्रोविजो लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर मिलेंगे आपको। ये 5 नंबर का है, 5 नंबर में सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट लिख के आना है आपको, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है एनक्लोज 2 कहता है, यदि कोई प्रतिभू, ये आरजेएस के लिए और एपीओ के लिए दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। और इसके आंसर लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अभी मतलब आप बोल रहे हो आरजेएस का भी प्री होगा फिर मेंस होगा, तो अभी से स्टार्ट कर दे, एक एक आंसर आप डेली लिखोगे तो कितने आंसर हो जाएंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये क्लोज 2 कहता है, यदि कोई प्रतिभू अपराध यानी उपधारा क्लोज 1 के अधीन किए जाने के लिए यानी प्रस्तापित किसी भी फेरफार के लिए सहमत होने से इनकार करता है, यानी जो सहमत होने से इनकार करता है तो उसको क्या करेगा, तो न्यायालय क्या करेगा उसको, तो न्यायालय अपराधी से नया बंद पत्र देने की अपेक्षा कर सकेगा। तो न्यायालय क्या करेगा, अगर वो रिफ्यूज मना कर देता है तो न्यायालय क्या करेगा, अपराधी को भाई न्यायालय कहेगा कि आप नया बॉन्ड भर दो, ठीक है, नया बंद पत्र देने की अपेक्षा कर सकता है, ठीक है। और अपराधी यदि वैसा करने से इनकार करेगा, अगर अपराधी ऐसा करने से इनकार कर देता, भाई साहब मैं तो नहीं करूँगा, या उसमें असफल रहता है या फेल हो जाता है, ऐसा बॉन्ड भरने से असफल रह जाता है या इनकार कर देता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको सजा सुनाएगा। न्यायालय क्या करेगा, तो न्यायालय उसे अपराध के लिए दंडित करेगा, यानी उसको सजा सुनाएगा,
भाई जो पहले उसने जो जिसका वह दोषी पाया गया था, यानी जो अपराध किया था ना, उस ऑफेंडर ने जो अपराध किया था, उस अपराध के लिए उसको न्यायालय क्या करेगा, दंडित करेगा, यानी उसको सजा सुनाएगा। ठीक है। और जिसका जो वो ओरिजिनल ऑफेंडर है, ओरिजिनल जो ऑफेंस है, उसकी सजा सुनाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड यानी क्लोज है इसका। इसमें इसके पूर्व अंतर्विशिष्ट किसी बात के होते भी यदि किसी न्यायालय ने जो किसी बात अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित करता है, यानी कि इसके बाद यानी ऐसी कोई बात होती हुई भी यानी धारा 4 के अंदर कोई आदेश पारित करता है, ठीक है, तो उसमें यानी परीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर जो परीक्षा अधिकारी क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा यानी कोर्ट के अंदर। ठीक है। वो मतलब बॉन्ड को यानी कि डेमिनिश या कम कराने की या ज़्यादा बढ़ाने की जो जो भी बात के लिए आवेदन देगा, उसका समाधान हो जाता है तो क्या करेगा कि अपराधी के आचरण देखेगा, वहां पे अपराधी का आचरण ऐसा रहा कि उसे आगे आगे पर्यवेक्षणाधीन रखना आवश्यक हो गया है। ठीक है। यहाँ पे यानी कि प्रोबेशन ऑफेंडर पीओ एंड प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगा, उसकी जो रिपोर्ट सबमिट करेगा उस ऑफेंडर की, यानी कि उसका करेक्टर क्या था, यानी वो देखेगा न्यायालय। ठीक है। कि अच्छा करेक्टर था तो उसकी बॉन्ड को यानी कम करा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है। 1 साल का या 2 साल का करा सकता है। ठीक है। तो उसका जो सुपरविजन ऑर्डर है वो मतलब उसमें चेंज करा सकता है। ठीक है। रखना आवश्यक हो गया है। ठीक है। या तो उसको जो सुपरविजन ऑर्डर को आगे बढ़ा सकता है, या जो बंद पत्र था उसको अनुमोचन करा सकता है। अनुमोचन यानी डिस्चार्ज करा सकता है। तो वह उसके द्वारा दिए गए बंद पत्र को अनुमोचन कर सकता है। तो न्यायालय उसके द्वारा दिए गए जो बंद पत्र का जो उसको डिस्चार्ज कर सकता है या उसको आगे बढ़ा सकता है, यानी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। पर्यवेक्षणाधीन रखना यानी कि आवश्यक जो जो सुपरविजन ऑर्डर है उसको आगे कंटिन्यू रखेगा या उसको अनुमोचन डिस्चार्ज करा देगा। ठीक है। प्रोबेशन ऑफिसर करा देगा, प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है। न्यायालय से। ठीक है। तो अगर उसका करेक्टर अच्छा हुआ यानी कि गुड करेक्टर रहा तो उस अपराधी का तो वह उस बंद पत्र को यानी कि अनुमोचन करा सकता है या उसको पर्यवेक्षणाधीन रखना आवश्यक हो गया तो आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करेगा। ठीक है। तो ये न्यायालय का आदेश देगा। ठीक है। और ये राजस्थान आरजेएस के लिए और एपीओ दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, जाते जाते इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है। और बाकी इसका आप आंसर लिखिए, बार बार लिखिए और बार बार इसको सुनिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। जब भी एग्जाम में आए तो आप पूरे में से 4 नंबर आ सके और 5 में से 5 नंबर आपके 5 में से 5 नंबर आ सके। ठीक है। इसका पीडीएफ मैं बाद में आपको इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका पीडीएफ मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है। और चाहते चाहते सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है। ठीक है।